हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे और ट्रांसलेशन किसका करेंगे, उसे हम लोग उसे जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस सेंटेंस का है, कैसा ट्रांसलेशन हम लोग करने वाले हैं। तो सो प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल का आइकन जरूर दबाते, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तब तक आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा दिया गया है ट्रांसलेशन। हम लोग आज तो ट्रांसलेशन तो पढ़ेंगे ही, लेकिन किसका ये ट्रांसलेशन है हमें पता नहीं है। देखिए ट्रांसलेशन पहला दिया गया है, यह एक सेब है। तो ये किसी ट्रांसलेशन में आपको समझ में आ रहा है कि किस ट्रांसलेशन में है, जितना भी मैंने टेंस पढ़ाया है उसके हिसाब से किसी में आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए यह एक सेब है, लास्ट में देखिए जितने भी मान लीजिए है आ गए, लेकिन उसमें ता ते ती कुछ भी ना हो। जैसे यह एक सेब है, तो हम लोग इसे कौन सा टेंस पढ़ते हैं, इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बेसिकली हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इज एम आर हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी प्लस करते हैं। इसमें हम लोग आईएनजी कोई प्लस नहीं करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें हम लोग इज एम आर लगाकर इस टेंस को करेंगे। देखिए यह एक सेब है, यह के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। और वह के लिए जैसे होता है ना कि यह एक सेब है, पास के वस्तु के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, दूर के वस्तु के लिए डैट के लिए, जस्ट सेम वही है। लेकिन इसमें यह वह ये तो आएंगे, लेकिन उसकी जगह हम लोग दिस और डैट का प्रयोग न करके किसी और शब्द का, किसी और वर्ड का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए दिया गया यह एक सेब है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस, क्योंकि दिस का मतलब ये होता है। उसके बाद एक सेब है, दिस के बाद किसका प्रयोग करेंगे, इज का। और यहीं पे हम लोग अगर दिज लिखते तो हम लोग किसका प्रयोग करते, आर का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक सेब है तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल। हम लोग एन क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा ये वोवेल है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एन लगाए हैं। अगर हमारा कॉन्सोनेंट होता तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए लगाते हैं। उसके बाद दिया गया है मैं एक डॉक्टर हूँ, तो देखिए मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। एक डॉक्टर क्या हो जाएगा, अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। तुम एक किसान हो, तुम का क्या होता है, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। और एक किसान का क्या हो जाएगा, अ फार्मर। तो देखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है बहुत ज़्यादा ही सिंपल होता है, लेकिन यह अगर ये बड़े सेंटेंस के रूप में दिया गया है तो बहुत ज़्यादा कठिन भी होता है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे हम लोग अगर ट्रांसलेशन करेंगे तभी हमको बड़े ट्रांसलेशन आएंगे, नहीं तो एक साथ बड़े ट्रांसलेशन करने बैठ जाएंगे तो हम लोग को बड़े ट्रांसलेशन एक साथ आने वाले नहीं हैं। आगे दिया गया यह एक कुर्सी है, तो देखिए यह के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे दिस का, फिर उसके बाद इज का, फिर ए चेयर, चेयर मतलब कुर्सी होता है, क्या हो जाएगा, दिस इज अ चेयर। श्याम एक अध्यापक है, तो क्या हो जाएगा, श्याम नाम है तो इज का प्रयोग होगा। फिर अध्यापक का क्या होता है, टीचर, तो यहाँ पे टीचर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया वह एक पुलिस है, देखिए वो मैंने बताया दिस के लिए यह और डैट के लिए वह, लेकिन पुलिस है, ये पुलिस कौन होगा, आदमी हो, कोई वस्तु तो होगी नहीं, इसलिए यहाँ पे ही के लिए, यहाँ पे वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इज, क्योंकि ही एक वचन है उसके साथ इज का प्रयोग, यानी सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ए, पुलिस का क्या हो जाएगा, पुलिस, तो हो गया ही इज अ पुलिस। आगे दिया गया है वह एक केला है, तो देखिए केला है तो हम लोग ही तो लगाएंगे नहीं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। देखिए आगे है ना डैट वाला, फिर इज ए बनाना। फिर दिया गया राम एक लड़का है, तो राम का क्या हो जाएगा, राम, फिर इज लड़का का क्या हो जाएगा, बॉय, राम इज अ बॉय। आगे दिया गया है वह एक लड़की है, वह के लिए यहाँ पे क्या होगा, ही नहीं होगा,
ना ही डैट होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, क्योंकि लड़की है तो लड़की तो स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करेंगे ना, तो हो जाएगा सी इज अ गर्ल। उसके बाद यह एक आम खाता है। देखिए यह ट्रांसलेशन आप लोग को समझ में आने वाला है अच्छे से, लेकिन ये ट्रांसलेशन नहीं यहाँ पे दिस का प्रयोग होगा, नहीं डैट का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग होगा आप लोग ध्यान से देखिए। मैं कह रही हूँ दिस का प्रयोग नहीं होगा। यह एक आम खाता है, तो आप लोग इसका जवाब हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं अगला वीडियो जब भी अपलोड करूँगी तो इस सवाल का आंसर मैं दे दूँगी। और यह सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, जो भी मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देगा मैं समझ जाऊँगी कि जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ाया है उसे समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसका जो इस सवाल का आंसर है मैं उसे अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो प्लीज़ आज का क्लास यहीं तक था। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।